नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि ये वाक्य लिखे हुए हैं, इनके अंश रूप एक शब्द दिया हुआ है, अर्थात इन शब्दों के लिए प्रत्येक में से अलग अलग क्या शब्द निर्धारित किए गए हैं। अर्थात हम इतने बड़े वाक्य को न बोलकर उसे एक शब्दों में किस रूप में कह सकते हैं, उसके लिए कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश इधर है, एक शब्द इधर लिखा हुआ है। एक बात और कि ये हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षा के बच्चों में परीक्षाएं जब संचालित होती हैं तो वहाँ प्रश्न के रूप में आता है, और इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है, इसमें से प्रश्न आते हैं। और दूसरी बात ये कि हम आपसे कहना चाहेंगे हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि जितने वाक्य लिखे हैं सारे वाक्यों का एक शब्द क्या हो सकता है ये आपको पता हो सके। और हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जैसा कि लिखा है, जो अधिक धन खर्च करता हो, यानी ज्यादा धन खर्च करता हो। कुछ लोग होते हैं जो कम पैसे खर्च करके अपना काम चला लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे खर्च करके काम चलाते हैं। तो ज्यादा पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अपव्ययी। अपव्ययी अर्थात ज्यादा पैसा खर्च करने वाला। तो इस पूरे वाक्य को न बोल करके आप कह सकते हैं कि फला व्यक्ति अपव्ययी है। अगला है, जो पूरा या भरा हुआ न हो। जो पूरा या भरा हुआ न हो, जो पूरा न हो अर्थात आधा खाली हो, या जो बर्तन भरा हुआ न हो, यानी कोई बर्तन है वो पूरी तरह से भरा हुआ न हो, तो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, भरा हुआ, अपूर्ण अर्थात खाली। तो अगला है, जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे उसको हम क्या कहते हैं? देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। ये जो दिखाई न दे, तो इसके लिए क्या कहते हैं? अदृश्य। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, जैसे सच्चा तौर पर हम अनुमान कर सकते हैं, ये सब मानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन दिखाई नहीं देता अर्थात अदृश्य है। तो ये अदृश्य अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, जो स्त्री अभिनय करती है। अभिनय यानी नृत्य जो करती है। अभिनय यानी किसी चीज को करके दिखाना, उसको क्या कहते हैं? अभिनय करना। अभिनेत्री है वो। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है, और अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहा जाता है। तो अगला है, जो पहले कभी न हुआ हो, अर्थात जो कार्य पहले भूतकाल में नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। भूतकाल में नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगला है, जिसको भेदा न जा सके। जिसको भेदा न जा सके, लक्ष्य के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, आप उस लक्ष्य तक अपने निशाना लगाइए, तो उसको कहते हैं भेदना। और भेदा न जा सके, अभेद्य। जो भेदा नहीं जा सकता उसको अभेद्य कहते हैं। अगला है, किसी काम को बार बार करना। जैसे होता है गणित वगैरह के बच्चे प्रश्न को, एक ही प्रश्न को बार बार उसको हल करते हैं, बार बार हल करके प्रश्न को कंठस्थ करते हैं, तो उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है अभ्यास। किसी चीज को बार बार करने वाले कार्य को हम अभ्यास कहते हैं। अगला है, जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात वह वस्तु जिसकी कोई कीमत न हो वो अमूल्य हो जाएगी। अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं, अर्थात
वो अधिक कीमत के लिए आती है, ऐसी कीमत जो कोई लगा ही ना सके, वो अमूल्य है। अगला है जो न मरे, मरना तो सबको है, लेकिन जो न मरे वो अमर होता है। जैसे हमारे देवी देवता नहीं मरते, मनुष्य तो अमर नहीं है, लेकिन देवी देवताओं के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो अमर हैं, अर्थात वो नहीं मरते। अगला है जिसका ज्ञान थोड़ा हो, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसका ज्ञान कम हो, कम को हिंदी में अल्प कहते हैं, और ज्ञान के शब्द में, ज्ञान के क्षेत्र में अगर वो प्रयुक्त किया जाता है तो उसको हम अल्पज्ञ कह देते हैं, अल्प अज्ञ, अल्पज्ञ। और अगला है शरीर का कोई भाग, शरीर के किसी भी एक भाग के लिए हम उसको कहते हैं अवयव। शरीर के किसी एक भाग के लिए हम अवयव कहते हैं। अगला है जो बांटा न जा सके, अर्थात जिसे अलग अलग खंडों में न विभाजित किया जा सके, उसको कहते हैं अभाज्य। विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा न जा सके अर्थात विभाजित न किया जा सके। जिस चीज को विभाजित नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं बांटा नहीं जा सकता, अर्थात अभाज्य हो जाएगा। विभाजित से नहीं विभाजित हो सकता तो अभाज्य हो गया। बिना वेतन के काम करने वाला, आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो काम करे पैसा न ले, लेकिन ऐसा कोई निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं अवैतनिक। वैतनिक वेतन लेने वाला होता है, अवैतनिक जो वेतन न ले वो होता है। वैतनिक वेतन से संबंधित है। जो न हो सकता हो, जो न हो सकता, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य करता है लेकिन हो नहीं पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? असंभव। अर्थात जो काम नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के द्वारा, वह उस व्यक्ति के लिए असंभव है। क्योंकि काम तो ऐसा कोई नहीं है जो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा न होता हो, कोई न कोई तो कर ही देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई काम नहीं हो सकता तो वह उस विशेष व्यक्ति के लिए असंभव हो जाएगा। अगला है जो सहन न हो सके, सहन न हो सके, असहनीय। सहन करना सहनीय हो जाएगा, सहन न करना असहनीय हो जाएगा। अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे हमारे यहाँ लड़ाइयाँ राजाओं में होती थी, जो धनुष तीर होता था उसको हम चला कर मारते थे तो उसको हम अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र होता है जो हाथ में लेकर वार किया जाता है, उसको फेंका नहीं जाता। और फेंक करके मारने वाले को हम अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर नहीं मारा जाता उसको शस्त्र कहते हैं। अगला है किसी प्राणी को न मारना, किसी प्राणी को न मारना। मारेंगे तो हिंसा होगा, नहीं मारेंगे तो अहिंसा हो गया। किसी प्राणी को मारना हिंसा है, किसी प्राणी को न मारना अहिंसा है। अगला है स्वयं अपने प्राण लेने वाला। कोई व्यक्ति अपनी हत्या करना चाहता है तो अपना प्राण ले रहा है, और अपना प्राण लेने वाला व्यक्ति आत्मघाती होता है। स्वयं का, आत्म मीन्स अपना, घाती मीन्स घात करने वाला, अपना ही घात करने वाला, अर्थात अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती होता है। अगला है स्वयं अपने प्राण लेने वाला आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाला। फांसी पे चढ़ जाओ, जहर खा लो या कुछ कर लो, अपनी हत्या अगर आप करते हैं तो आत्महंता होंगे। अपनी हत्या करते हैं तो आत्महंता होंगे, इसलिए दोनों अलग अलग किया जा गया है। स्वयं अपने प्राण लेने वाला आत्मघाती होगा, अपनी हत्या करने वाला आत्महंता होगा। अगला है प्रारंभ से अंत तक। प्रारंभ से अंत तक, शुरू से लेकर समाप्ति तक के लिए, शुरू से लेकर समाप्ति तक के लिए एक शब्द अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो आद्यंत होगा। आद्यंत का मतलब आदि और अंत, आदि और अंत संधि कर देंगे, आद्यंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 20 वाक्य हैं जिनके लिए हम एक शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।